हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा। आज की स्टोरी का हेडिंग है द विग। क्या है? द विग। देखिए, विग मतलब क्या होता है? विग मतलब होता है बालों की टोपी, है ना? बाल वालों टोपी। क्या है? विग मतलब होता है बालों की टोपी, बालों की टोपी, है ना? देखिए, वंस अपन ए टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर वाज ए मिनिस्टर इन ए किंगडम। देखिए, मिनिस्टर मतलब होता है मंत्री, मिनिस्टर मतलब मंत्री, और किंगडम मतलब होता है साम्राज्य, है ना? साम्राज्य है ना? क्या कहा गया? देयर वाज ए मिनिस्टर मतलब एक मंत्री थे, इन ए किंगडम एक साम्राज्य में एक मंत्री थे। एज मतलब जैसे ही ग्रीव ओल्ड जैसे ही वह बूढ़े हुए, ही लॉस्ट ऑल हिज हेयर। क्या कहा गया इसमें? देखिए, लॉस्ट जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लॉस मतलब होता है खोना, हारना, है ना? यहाँ जो लॉस्ट लगल है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही लॉस्ट ऑल हिज हेयर, उसने अपने सारे बाल को खो दिए या उसके सारे बाल झड़ गए, है ना? वही लिखा हुआ है। ही डिड नॉट लाइक हिज बेल्ड हेड। क्या कहा गया? ही डिड नॉट लाइक। देखिए, डिड नॉट जो डिड आता है वो पास्ट टेंस के, सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव में आता है। क्या कहा गया? ही डिड नॉट लाइक, वह नहीं पसंद करते थे। हिज बेल्ड हेड मतलब अपना जो गंजा सिर था वो उसको नहीं पसंद करते थे। गंजा सिर कह सकते हैं, नंगा सिर कह सकते हैं, है ना? वो अपने नंगा सिर को नहीं पसंद करते थे, है ना? ही फेल्ट क्वाइट एम्बैरेस्ड। क्या है? एम्बैरेस्ड टू गो आउट। क्या कहा गया? देखिए, फेल्ट जो है वो फील का सेकेंड फॉर्म है। फील मतलब होता है महसूस करना, है ना? ही फेल्ट उन्होंने महसूस करते थे। क्वाइट एम्बैरेस्ड मतलब क्वाइट मतलब काफ़ी एम्बैरेस्ड मतलब होता है शर्मिंदा। क्या होता है? शर्मिंदा, काफ़ी शर्मिंदा महसूस करते थे। टू गो आउटसाइड बाहर जाने में गो आउट मतलब क्या हो जाएगा? बाहर जाने में वो काफ़ी शर्मिंदा महसूस करते थे। सो इसीलिए टू अवॉइड एनी एम्बैरेसमेंट। क्या कहा गया? टू अवॉइड मतलब एनी एम्बैरेसमेंट मतलब शर्मिंदगी। एम्बैरेसमेंट मतलब क्या हो जाएगा? शर्मिंदगी। कोई भी शर्मिंदगी से बचने के लिए। अवॉइड मतलब क्या होता है? छोड़ना, बचना। कोई भी शर्मिंदगी से बचने के लिए ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। क्या कहा? ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। एंड और बॉट ए विग टू कवर हिज हेड। देखिए, बॉट मतलब क्या? बाय मतलब खरीदना होता है। बॉट जो है सो उसकी सेकंड फॉर्म है। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। एंड और बॉट ए विग टू कवर हिज हेड, एक खरीदा। विग बॉट मतलब खरीदा। ए विग मतलब एक बालों वाली टोपी को। टू कवर मतलब ढकने के लिए। कवर मतलब क्या होता है? ढकना। हिज हेड अपने माथा को, अपने सर को ढकने के लिए उन्होंने एक बाल वाली टोपी को खरीदे, है ना? उसने खरीदे। क्या कहा गया? नेक्स्ट देखते हैं। ही चॉज। क्या है? चॉज मतलब जैसे CHOOS, चूज मतलब होता है चुनना। चॉज जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? चुना। ही चॉज उसने चुना। ये विग मतलब एक बाल वाली टोपी। विथ थिक ब्लैक हेयर मतलब घने बालों। उन्होंने एक बालों वाली टोपी को चुना जिसमें क्या था? थिक ब्लैक हेयर मतलब बहुत घना बाल था, बहुत घना बाल था, है ना? उसमें थिक मतलब क्या होता है? थिक मतलब होता है मोटा या घना। इसमें बाल आया तो घना होगा। थिक मतलब क्या होता है? मोटा, घना, है ना? ही लाइक्ड उसने पसंद करते थे। ही लाइक्ड वह पसंद करते थे। द विग ए लॉट ऑफ मतलब अपने बाल वाली टोपी को बहुत ज़्यादा। ए लॉट ऑफ मतलब क्या होगा? ए लॉट ऑफ मतलब होता है बहुत ज़्यादा, है ना?
ही लाइक्ड वह पसंद करते थे, क्या करते थे, द विग मतलब बाल वाले टोपी को, ये लॉट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा, है ना। ही वुड ऑफन लुक एट हिमसेल्फ इन द मिरर एंड से, क्या कहा गया, ही वुड ऑफन वह अक्सर, ऑफन लुक वह अक्सर देखते थे, एट हिमसेल्फ अपने आप को, इन द मिरर मतलब दर्पण में अक्सर अपने आप को देखते थे, एंड से और कहते, हाउ हैंडसम कितना हैंडसम, हाउ हैंडसम मतलब कितना खूबसूरत, कितना सुंदर, है ना, कितना सुंदर, आई लुक मैं दिखता हूँ, विथ द विग मतलब इस बाल वाले टोपी से, इस बाल वाले टोपी से मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, कितना खूबसूरत दिखता हूँ, है ना। वन डे एक दिन, ही वेंट सेलिंग ही विथ हिज फ्रेंड्स, क्या कहा गया, वन डे एक दिन, ही वेंट सेलिंग, इवेंट जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ही इवेंट सेलिंग मतलब ये सेलिंग मतलब होता है जल यात्रा, क्या होता है, जल यात्रा, है ना। वे जल यात्रा पर गए, विथ हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, क्या है, विथ मतलब के साथ होता है, विथ हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। इट वाज ए वेरी विंडी डे, देखिए विंडी डे मतलब क्या होता है, हवा से भरा दिन, हवा से भरा दिन। इट वाज ए वेरी विंडी डे मतलब है, इट वाज ए वेरी विंडी डे मतलब हवा से भरा दिन था, है ना। द मिनिस्टर एंड हिज फ्रेंड्स वर इंजॉइंग देयर बोट राइड, क्या कहा गया, देखिए द मिनिस्टर मतलब मंत्री, एंड हिज फ्रेंड्स और उनके दोस्त, वर इंजॉइंग मतलब आनंद ले रहे थे, वर इंजॉइंग मतलब आनंद ले रहे थे, देयर बोट राइड मतलब अपने नाव की सवारी से आनंद ले रहे थे। बोट मतलब क्या होता है, बोट मतलब होता है नाव। सडनली मतलब सडनली मतलब अचानक। ए स्ट्रॉन्ग जस्ट ऑफ विंड विली मतलब एक तेज़ हवा की झोंक आया, ये स्ट्रॉन्ग जस्ट ऑफ विंड मतलब क्या होगा, एक तेज़ हवा की झोंक, है ना। द विंड नॉक्ड ऑफ द मिनिस्टर्स विग, द विंड मतलब हवा ने, नॉक्ड ऑफ मतलब गिरा दिया, द मिनिस्टर्स विग मतलब उड़ा दिया, गिरा दिया, मिनिस्टर्स विग मतलब मंत्री के बाल वालों टोपी को, टोपी को उसे जो है सो हवा ने उड़ा दिया। व्हेन जब हिज फ्रेंड्स साव हिम विदाउट द विग जब उनके दोस्तों ने देखा, क्या उसके दोस्तों ने देखा, हिम उसको, क्या देखा, विदाउट द विग बिना टोपी का, बिना बाल वाले टोपी का, दे कुड नॉट कंट्रोल वे नियंत्रण नहीं कर सके, दियर लाफ्टर मतलब अपने हंसी को, लाफ्टर मतलब क्या हो जाएगा, लाफ्टर मतलब हंसी, और कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना, है ना। दे कुड नॉट कंट्रोल वे नहीं रोक सके, दियर लाफ्टर अपने हंसी को। द मिनिस्टर फेल्ट वेरी एम्बेरेस्ड, मिनिस्टर जो थे, मंत्री थे, फेल्ट मतलब महसूस किए, वेरी एम्बेरेस्ड मतलब क्या होगा, शर्मिंदा, बहुत शर्मिंदा महसूस किए। फेल्ट मतलब क्या, महसूस किया, है ना, महसूस किया। मंत्री ने बहुत जो है सो शर्मिंदा महसूस किए। लेकिन बाद में, लेटर मतलब क्या, लेटर मतलब बाद में, ही टू स्टार्टेड लाफिंग मतलब वह भी हंसना शुरू कर दिए, ही नो लॉन्गर फेल्ट एसेम ऑफ हिमसेल्फ, देखिए एम्बेरस मतलब भी शर्मिंदा होता है, एसेम मतलब भी शर्मिंदा होता है ना। देखिए और नो लॉन्गर मतलब होता है अब और नहीं, है ना। ही नो लॉन्गर फेल्ट अब और नहीं वह महसूस करता था, ऐसे मतलब शर्मिंदा ऑफ हिमसेल्फ खुद से, अब वह और शर्मिंदा महसूस नहीं करता था, है ना। मॉरल इसका क्या है, मॉरल देख लेते हैं। शिक्षा, वन शुड एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, क्या होता है, स्वीकार करना। वन शुड एक्सेप्ट मतलब खुद को स्वीकार करना ही, वन सेल्फ मतलब व्यक्ति को खुद में से स्वीकार करना चाहिए। विदाउट बीइंग असेम्ड मतलब कोई, विदाउट मतलब क्या होता है, के बिना, विदाउट मतलब के बिना, है ना, और बीइंग मतलब होना, और असेम्ड शर्मिंदा, है ना। वन शुड एक्सेप्ट मतलब
व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। वन सेल्फ मतलब खुद से। विदाउट बीइंग एशेम्ड मतलब बिना शर्मिंदा हुए व्यक्ति को खुद से स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह रेगुलर नए से नए स्टोरी को लाता रहूँगा। मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।